कोई भी ऐसा यूथ नहीं है जो हाथ खड़ा करके ये कहे मेरा फ्यूचर है जो सिक्योर है। अंबानी 3 साल में दुनिया के माने चंद अमीरों में शामिल हो सकता है। इस देश की जनता, इस देश की माएं और बहनें कोरोना के काल में इस देश की सड़कों पे बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर थी। और जो हाईली स्किल्ड लेबर है, वही लेबर जिसको देश का प्रधानमंत्री पकौड़े तलने की सलाह देता है, उस लेबर को 45,000 मंथली शुड बी गिवन। आज मोदी की सरकार है, उससे लड़ रहे हैं। मोदी की सरकार ये नहीं करेगी तो कोई और सरकार आएगी। जो देश का युवा पैसा पैदा कर सकता है वो देश की सरकार भी चला सकता है। उनके सामने प्रशासन को झुकना पड़ा और एक पार्लियामेंट मार्च हम लोगों ने किया, जिस पार्लियामेंट मार्च का मेन मुद्दा ये है कि आप जानिए इस देश में अभी जो भयंकर हालत है बेरोजगारी का। हमारे साथ एआईएसएफ के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विकी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलिए इनसे बात करते हैं कि जो प्रोटेस्ट है, पार्लियामेंट मार्च जो निकला हुआ है BNEGA को लेकर, जो उन्होंने एक बहुत मुद्दा बनाकर, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे कितना सारा ये क्राउड है और लोग अलग अलग स्टेट से आके यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब इनसे जानते हैं क्या इनका मुद्दा रहा है, क्या इन्होंने बातें हैं जो लेकर यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन एंड ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एक ज्वाइंट पार्लियामेंट मार्च हम लोगों ने दिल्ली में किया। तमाम रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, चाहे वो धारा 144 हो, यहाँ इलेक्शन चल रहा है, ये वो करते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली की पुलिस की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश किया कि इस पार्लियामेंट मार्च को रोका जाए। बट AISF, AIYF, we have a history of parliament marches. Whenever we have called our people for parliament march, there will be a parliament march. So जो तमिलनाडु से, केरला से हजारों किलोमीटर से चल के सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आए, उनके सामने प्रशासन को झुकना पड़ा और एक पार्लियामेंट मार्च हम लोगों ने किया, जिस पार्लियामेंट मार्च का मेन मुद्दा ये है कि आप जानिए इस देश में अभी जो भयंकर हालत है बेरोजगारी का। कोई भी ऐसा यूथ नहीं है जो हाथ खड़ा करके ये कहे मेरा फ्यूचर है जो सिक्योर है। हम सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं उस यूथ के लिए। The people, those who are given promise of 2 crore jobs, we are asking Modi government, after the rule of 7 years, where are 14 crore jobs? अंबानी 3 साल में दुनिया के माने चंद अमीरों में शामिल हो सकता है। इस देश की जनता, इस देश की माएं और बहनें कोरोना के काल में इस देश की सड़कों पे बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर थी। दिस इज नॉट द इंडिया दैट भगत सिंह वांटेड। भगत सिंह के सपनों का जो इंडिया है, वो भगत सिंह के नाम पे एक रोजगार का कानून, भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गारंटी मींस रोजगार देना, किसी के रहमो करम पे नहीं चाहिए कि कोई कंपनी आएगा रोजगार देगा। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में कानून पारित हो, वो कानून इंश्योर करे इस देश के युवा को कि उनको रोजगार दिया जाएगा। और वो रोजगार कानून के आधार पे 4 कैटेगरीज में मिलना चाहिए। ये कैटेगरीज ऑलरेडी आर एग्जिस्टिंग। अनस्किल्ड लेबर इज देयर, सेमी स्किल्ड लेबर इज देयर, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड। देयर आर 4 कैटेगरीज। सो वी आर आस्किंग फॉर अनस्किल्ड। इस देश की महंगाई के जमाने में अगर किसी भी आदमी को दूध, चाय पत्ती लेके और अपना बच्चा को एजुकेशन, कपड़ा दिलवाना हो, 25,000 रुपए से कम से गुजारा नहीं हो सकता। सो फॉर अनस्किल्ड पीपल 25,000 शुड बी गिवन and that should be given by law. Then the category we have is semi skilled. For semi skilled it should be 30,000. और जो लोग skilled category में आते हैं उनके लिए 35,000 का सैलरी का व्यवस्था इस कानून में है, जिसका हमने ड्राफ्ट सरकार के सामने पेश किया। और जो हाईली स्किल्ड लेबर है, वही लेबर जिसको देश का प्रधानमंत्री पकौड़े तलने की सलाह देता है, उस लेबर को 45,000 मंथली शुड बी गिवन। और अगर सरकार नहीं दे सकती तो वर्क वेटिंग अलाउंस उनको मिलना चाहिए। वी आर नॉट आस्किंग दिस बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, नो, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहते। हम काम करना चाहते हैं, एम्प्लॉयड होना चाहते हैं। उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार व्यवस्था करेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बजाय हम कह रहे हैं वर्क वेटिंग अलाउंस उनको मिलना चाहिए, इसका आधा पर महीना। तो इसके लिए सरकार के साथ हमारा लड़ाई लगातार जारी है। और हम आप ही के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी के MP कॉमरेड बिनोय विश्वम और कॉमरेड संतोष केरला से है, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने यही ड्राफ्ट पार्लियामेंट में पारित किया। पर देश के तमाम जो खुद को लोगों के नेतृत्व का चुना हुआ नुमाइंदा कहते हैं, वो लोग साइलेंट रहे उस पे। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो BJP, तो बोलेगी क्या, तमाम स्टेट्स का पार्टी भी उस पर चुप रहा। हम उनको बोलना चाहते हैं, आप चुप्पी तोड़िए। जिस युवा ने आपको वोट करके यहाँ तक पहुंचाया, उसके खिलाफ दगा नहीं करिए। बनेगा के बारे में पार्लियामेंट में खुल के बोलिए।
कानून बने तो देश ग्रो कर सकता है, नहीं सबका विकास, सबका ये जो साथ और सबका विकास, बेसिकली दिस इज कॉर्पोरेट्स का साथ और जनता का विनाश। जनता का विनाश चाहे वो अग्निपथ से हो, चाहे वो अशिक्षा से हो, चाहे वो एनईपी से हो, वो नहीं चलेगा। सबको रोजगार देना होगा, सबको फ्री कंपलसरी और साइंटिफिक एजुकेशन देना होगा। साइंटिफिक इन द सेंस ये मोदी वाला एजुकेशन हमें नहीं चाहिए जो जो मतलब हर इलाज में गोबर को घुसेड़ देता हो। इलाज करने के लिए दुनिया का मेडिसिन का स्टडी कहाँ चला गया, और अभी यहाँ पे माने राजनीति गोबर पे हो रही है। हम कहते हैं देश का गोबर नहीं करिए, देश को सुनहरी चिड़िया जो हम कहते थे वो बनाया जाए दोबारा। हम लोग उसके लिए तैयार है। अगर देश की सरकार को कुछ नहीं समझ में आ रहा, किसानों ने समझाया, अब देश के युवा और स्टूडेंट्स की बारी है। इन मुद्दों के साथ हमने एक सक्सेसफुल पार्लियामेंट मार्च किया। हजारों की संख्या में हर स्टेट से लोग आया। अभी वो लोग वापस जाएगा तो ये कैंपेन अपना अपना स्टेट में करेगा, इस उम्मीद के साथ कि जो भगत सिंह के सपनों का देश की बात हम करते हैं वो बहुत जल्दी बनेगा और हम लोगों के लाइफ टाइम में बनेगा। देश को और बर्बाद होने से रोका जाएगा। अच्छा, मेरा एक प्रश्न, आपने भी एक बात बोली है कि मोदी की शिक्षा और भगत सिंह जी की शिक्षा, इन दोनों में अंतर क्या है? और आप जो हमारा युवा है आज की डेट में, वो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में आजकल ग्रेजुएट हो रहा है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, पीएचडी होल्डर्स हो रहे हैं आज, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जो आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें नजर नहीं आता है। तो इस दोनों शिक्षा में डिफरेंस क्या है? इसको कैसे एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है और क्या क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम कन्वर्ट कर दें? अगर हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि चीजें क्या होती हैं, कैसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से भी नेता बन गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे क्या रिसोर्सेज उस पर काम हो सकता है, और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मोदी और भगत सिंह जी के शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या चीजें हैं। प्रथम तौर पे ये जो शिक्षा की जब हम बात करते हैं, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको बोला इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका ड्राफ्ट देखिए। इस देश का वैरायटी को बीजेपी कभी नहीं समझा, इस देश का डाइवर्सिटी को वो कभी नहीं समझा। वो चाहते हैं कि सब लोगों को एक जैसा, एक रंग में, एक भाषा में बांट दिया जाए। वो इंडिया में कभी नहीं हो सकता। ये मोदी सरकार का ये स्टेप देश को बेसिकली टुकड़ों में बांटने का स्टेप है। अरे अखंड भारत की बात करने वाले हम लोग हैं जो कहते हैं जब इतना डाइवर्सिटी के लोग हैं, उतना डाइवर्स किस्म का एजुकेशन चाहिए आपको, तो उसके लिए एक यूनिफाइड सेंट्रल पॉलिसी नहीं हो सकता। दिस इज अनसाइंटिफिक। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग, अगर भगत सिंह की बात करते हैं, साइंटिफिक एजुकेशन क्या होता है? जो पूरे समाज की तरक्की को बराबर लेके चले। आज भी देश में एजुकेशन आगे बढ़ रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल सब चीजें हो रही है, लेकिन वो किसके खाते में जा रहा है? वो जा रहा है अदानी अंबानियों की जेब में। पूरी जनता में बराबर का विकास हो, वो एजुकेशन वी आर डिमांडिंग, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, आज देश में कपड़ा बनता है, आज भी देश में गेहूं उगाया जाता है, आज भी देश में कागज बनता है, हर तमाम चीज इस देश में पैदा की जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि पैदा नहीं हो रही, लेकिन वो होती कहाँ है? वो सब प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से होती है, अंडर पब्लिक सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर को बचाए बिना इस देश के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। दिस शुड बी वेरी क्लियर। आपने रेलवेज को प्राइवेट कर दिया, आपने माने स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेट कर दिया, हर चीज को प्राइवेट करने का मतलब क्या है? आप सेल पे रख रहे हो, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अमीर घराने खरीद रहे हैं। वो सेल खत्म होनी चाहिए। सबको पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन मिलना चाहिए, पब्लिक सेक्टर का हेल्थ होना चाहिए। एक डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाने का आज 200-400 रुपया लेता है। आप पूरी दुनिया में, हम जी सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, आप जाके देखिए भारत के देशों का सर्वे करके कितने माने गांव-गांव में वहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या नहीं है। अपने ट्रेंड किए हुए लोगों को बाहर विदेशों में जाके दूसरे लोगों की वो मतलब चाकरी ना करनी पड़े। यहाँ के लोगों को अगर आप पर हेड डॉक्टर देना हो ना यहाँ पे बांट के, तो आपको पता नहीं कितने साल और डॉक्टर की पढ़ाई करवानी पड़ेगी उन लोगों को फ्री तौर पे। सो एक्सक्लूसिवली बेसिकली जो ह्यूमन पावर प्लानिंग है, वो प्लानिंग करने की जरूरत है, जिसमें से मोदी सरकार बिल्कुल फेल हुई। वो फेल इस वजह से हुए क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मुनाफा पैदा होता है, व्हाट इज दिस, वी कॉल इट जीडीपी, नेशनल इनकम, वो कैसे पैदा होता है? साधारण इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, एक बच्चा भी जानता है जब लोग काम करते हैं तब जाके नेशनल इनकम बनता है। बिना काम के देयर इज नो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आज भी लोग काम करते हैं, वो खाते में जाती है सरकार के माध्यम से, कॉर्पोरेट्स के। हम चाहते हैं वो लोगों में बराबर बटे। एक अमीर और पूरी जनता गरीब का नारा नहीं चलेगा, सब लोगों को बराबर एजुकेशन मिले। अगर मोदी सरकार को इस पे बहस करना है कि सबको पैसा कहां से आएगा, वी आर रेडी। आप देश के युवा और स्टूडेंट्स का सांसद बुलाइए। किसानों ने पार्लियामेंट किया ना खुद का काम, सिर्फ उस पैसे को मैनेज करना है जो लोग पैदा करते हैं। सरकार नहीं पैसा कर दी।
मोदी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे पैसा जनरेट होता हो, लेकिन मेरे गांव की महिला जो खेतों में खलिहानों में काम करती है उससे पैदा जनरेट होता है, जो दूध दोते हैं उनसे पैसा पैदा होता है, ये जो कारपेट है, ये जो माइक है, ये फ्लैक्स है, सब चीजें बनाने वाले लोग, उससे पैसा है वो पैदा होता है। तो उसको बांटा कैसे जाए, उसके लिए ह्यूमन पावर सोर्सेज की प्लानिंग की जरूरत होती है। वो प्लानिंग आज भी है, लेकिन वो कॉरपोरेट्स के खाते में जाती है। हम चाहते हैं वो इस देश की जनता के खाते में आए, और वो खाते में तभी आएगी जब कानून बनेगा, अदरवाइज देयर इज नो इंजेक्शन जिससे आप वो पूरे का पूरा पैसा नीचे ला सकते हैं। तो एक करते हुए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को इस बात पे कन्विंस कर रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में देश का युवा और स्टूडेंट इस बात को समझा है। नाउ दिस इज नॉट AISF एंड YF डिमांड ओनली AI दिस बनेगा। Now largely in 2018 all left student organizations we marched for this, and this is the 4th parliament march on the same demand। तो 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, देश की सरकार को सुनना पड़ेगा। वी आर पुटिंग अवर फुल स्ट्रेंथ, क्योंकि देश के युवा के पास देयर इज नो अदर ऑप्शन। आज मोदी की सरकार है, उससे लड़ रहे हैं, मोदी की सरकार ये नहीं करेगी तो कोई और सरकार आएगी। जो देश का युवा पैसा पैदा कर सकता है वो देश की सरकार भी चला सकता है। कोई, मुझे लगता नहीं इस देश में कोई मोदी की क्वालिफिकेशन को मैच करने वाला नहीं। हाँ, झूठ बोलने में शायद कोई नहीं मैच कर पाएगा, पर अगर कैलिबर की बात करिएगा तो गांव का बच्चा बच्चा भी उनसे ज्यादा जानता होगा। तो उस कैलिबर के आधार पे देश आगे बढ़ना चाहिए। ये पूरे का पूरा अनसाइंटिफिक ये जो टेम्परामेंट पैदा किया जा रहा है, कभी धर्म की बात करते हैं, कभी जाति की, हिंदुओं की बात करते हैं। आई एम टेलिंग यू, हिंदू यूथ का ये सवाल है आज मोदी से। हिंदू यूथ उससे पूछ रहा है, हम भी हिंदू हैं, अगर कोई बोलेगा हमारे हिस्से का जॉब कहाँ है? अगर मेजॉरिटी है हिंदुओं का, उनके लिए आपने रोजगार का व्यवस्था कर दिया। अब जैसे कि हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली, इतनी सारी चीजें हमने लोगों को बताई, आपकी प्रॉब्लम्स और जो यूथ की प्रॉब्लम है वो सब चीजें हम बात कर चुके हैं। अब इसको कंक्लूड कैसे किया जाए, कि जो ये चीजें हैं इसको समाप्त कैसे किया जाए, इन तक कैसे आवाज पहुंचानी है? ये चौथा प्रोटेस्ट है, और हो सकता है आने वाले समय में आप लोग और भी करें, और सिर्फ ये कर्नाटका या फिर यहाँ का नहीं, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट भी हो सकता है। जो कि अभी हम दिल्ली में आए हैं, तो आप और भी स्टेट्स में आके, और जैसे पंजाब की अभी मैंने सेगमेंट देखा आपका, कर्नाटक हो गया, और भी जगह की हैं, तो इसमें मुझे बताइए कि अब आगे क्या करने का प्लान है आपका, अगर ये सब ऐसे होता है? देखिए, 2 चीजें, एक तो इस मूवमेंट को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक भगत सिंह के सपनों का देश नहीं बन जाता। और भगत सिंह के सपनों की बात खाली हवा हवाई नहीं कर रहे हम लोग। जो प्रोग्राम का खरड़ा भगत सिंह ने तैयार किया, जिसमें उसने कहा कि अगर जनता को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट देना है, वो कोई भी कॉरपोरेट पार्टी हो, वो लोग हैं, वो सब कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए जो इस देश का मजदूर और किसान है, जब तक वो लोग खुद सत्ता को टेक ओवर नहीं करते तब तक नहीं हो सकता। सो रेवोल्यूशनरी पार्टीज कैसे निकलती हैं? वो इसी यूथ और स्टूडेंट्स में से निकलती हैं। अगर कोई भी पार्टी इस बात पे जिसकी हम बात कर रहे हैं आज के टाइम पे, इफ दे आर नॉट रेडी टू इनेक्ट बनेगा, then they has no right to continue in any state government or central government, then people will elect their own governments. So that is a big program. For that we need big mobilizations. As you can see from Kerala, Tamil Nadu coming to Delhi for a parliament march, per person it costs around 5,000, and we all are student and youth. We really don't have money कि कोई किसी पार्टी का रैली है और लोगों ने, आप MP बोल देते हैं बहुत सारे कि आप जाइए, आपका सारा खर्चा मैं, हमने तो यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था भी की है, तो उसके लिए पाई इकट्ठी की है कि कैसे किया जाए। लेकिन जो लड़ने का सवाल है उसको कंटिन्यू रखेंगे हम, भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग, जो प्रॉपर तरीके से फंडामेंटली जो मॉडल है साइंटिफिक सोशलिज्म का, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सत्ता का तब्दीली होने तक हम सब लोग। और ये चिराग को जलता रखने के लिए हजारों लोगों ने अपना खून इस दिए में जलाया है। हम लोगों का एक कतरा भी इसमें शामिल होगा, जलता रहेगा जब तक ये रोशनी है पूरे संसार में नहीं चली जाती। उन सपनों को पूरा करने के लिए खाली हिंदुस्तान का नौजवान ही नहीं लड़ रहा, हर देश के नौजवान जिनका मुद्दा सेम है, क्योंकि ग्लोबल हो गया कैपिटलिज्म, लूट है जो ग्लोबल हो रही है, किसी एक देश में नहीं हो रही। तो फाइनेंस कैपिटल के खिलाफ लड़ने वाले लोग तमाम दुनिया में हैं, उन सब लोगों के साथ वी आर अ पार्ट ऑफ दैट। In December there is an international meeting happening in Lebanon and that is on same issues कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत सारे देशों के लोगों ने, आप क्यूबा में जाइए, आप पेरू में जाइए, people have elected the democratic governments which are ready to give employment and they are proposing one alternative model. In India also you look at the Kerala, गुजरात मॉडल इतना जिस पे खर्चा किया गया गुजरात मॉडल को प्रोपेगेट करने में, स्मार्ट सिटी एंड ऑल, इट कोलैप्स्ड लाइक एनीथिंग। यूपी मॉडल फेल्ड लाइक एनीथिंग। जिस यूपी मॉडल की आप बात करते थे, उस यूपी में एक बच्ची का बलात्कार करके रीढ़ की हड्डी तोड़ के उसको जला दिया जाता है
और सन्नाटा छाया रहता है, सरकार कुछ नहीं करती। वो मॉडल इस देश में नहीं चलेगा। अशफाक उल्लाह खां, सावित्रीबाई फुले, प्रयार के देश में अगर कोई मॉडल चलेगा तो वो सबको बराबर लेके चलने वाला मॉडल होगा। अगर केरला सरकार इस पे इनिशिएटिव ले रही है तो क्या गलत है, पूरे देश को सीखना चाहिए। अगर साथ सबका विकास करके एक नारा है बीजेपी का ही, जी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अरे सबका, बेसिकली दिस इज कॉर्पोरेट्स का साथ और जनता का विनाश। कॉर्पोरेट, आपने जनता से वोट लिया लेकिन साथ कॉर्पोरेट्स का दिया। इस देश की जनता 3 साल में और गरीब होगी, लेकिन वो लोग दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में ऊपर से ऊपर चले गए। कैसे चले गए भाई? आप लोगों ने लेबर कोड तोड़ के पूरे देश का धन दौलत उनको दे दिया। तो नेशन की वेल्थ पे इतना बड़ा अटैक करने वाली लूटर पार्टी है जो बीजेपी, उसको सत्ता से निकालने के लिए, और ये खाली निकाल देना हम कहने के लिए नहीं कहते, जब लोगों का मूवमेंट बनता है तो फिर कोई भी सरकार टिकती नहीं है। 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे बोलने वाले मोदी जी और उनका पूरे का पूरा जुमलाबाजी का टीम। किसानों ने उनको पीछे तक धकेला और कई किलोमीटर तक वो पीछे गए। जनता के आक्रोश के आगे कुछ नहीं टिकता। पीसफुल प्रोटेस्ट था, वायलेंस किया गया तो किन्होंने, इस सरकार ने वायलेंस किया और कोशिशें की कि वहां पे ऐसी वायलेंस क्रिएट की जाए कि लोगों को खदेड़ दिया जाए। पर इस देश की जनता लड़ना जानती है। भगत सिंह के रास्ते पे, गुरु गोविंद के रास्ते पे, दे नो हाउ टू बिल्ड अ सोसाइटी विच इज इक्वल एंड जस्ट। So for that society we are fighting, and we have larger membership base, AISF and AIYF, from Kanyakumari to Kashmir and from northeast to Kutch. So we have that base and we are training all our people, and we are, from your medium we request all other organizations also. There are so many movements, there may be less number in Bihar, in UP, people are coming out, they have formed their own organizations or the name of employment। पर खाली एम्प्लॉयमेंट मांगने से नहीं मिलेगा, बनेगा उसका कंक्रीट प्रोग्राम है जिसमें सारी चीजें आके सम्मिलित होती हैं। तो हम उन लोगों को भी सद्दा देते हैं कि आइए एक देश भर का कन्वेंशन करें जिसमें आप अपने मसलों को रखें, ताकि लार्जली इसको एक्सेप्ट करके देश की सरकार को एक धक्का दिया जा सके। सो दिस इज आवर प्रोग्राम। गवर्नमेंट काफी स्कीम्स को लॉन्च करती रहती है, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, और जनता को भी शायद इस बात का पता होगा। काफी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, काफी नए लॉन्चेस होते हैं, कई पुराने लॉन्चेस भी हैं जिन पर आज तक काम होता है। कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो फेल भी कर गए हैं, लेकिन कुछ पर कहती है सरकार कि हमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो मॉडल जैसे मुद्रा लोन हो गया, ऐसे कई सारी योजनाएं निकलती हैं, उन योजनाओं पे और उनके जुमलों पे आप क्या कहेंगे? बेसिकली देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ स्कीम होनी नहीं चाहिए देश में। होना क्या चाहिए? कानून हर चीज का। कोई अमीर आदमी है ना, वो रास्ते पे कहीं ऑफिस में जाता है, उसको पता चलता है कि यहाँ पे कोई गरीब बस्ती है, वो करता क्या है कि अपने पुराने कपड़े चलो वहाँ खैरात में दे दे, रात का बचा हुआ खाना वहाँ खैरात में दे दिया जाए, ताकि उसको भी ये संतुष्टि रहे और वहाँ भी कुछ मिल जाए। लेकिन इससे ना तो वो माने महान आदमी बन जाता है, ना लोगों का गरीबी कटता है। लोगों का गरीबी खैरातों से नहीं कटता, उसके लिए कानून बनाना पड़ता है। कब तक खैरातों पे लोगों को जिंदा रखिएगा? अरे मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले लोग, मोदी का कपड़ा उड़ने वाले लोग, जितना कपड़ा पहनते हैं, गाड़ी में चलते हैं, हर चीज मजदूरों का बनाया, आप उनको खैरातों पे जिंदा रखिएगा। ये स्कीम्स बनाई जाती हैं ताकि आप इलेक्शन में एक स्टंटबाजी करते हुए लोगों को बता दो, अरे देखिए जी आपको 1000 रुपया पेंशन दे देंगे, आपके खाते में इतना पैसा आ जाएगा। व्हाई डू वी नीड स्कीम्स? एम्प्लॉयमेंट का गारंटी का एक्ट बनाइए ना, हर बंदे को एम्प्लॉयमेंट दीजिए। आप किसी को फ्री सफर ना दीजिए, आप किसी को कोई और स्कीम ना दीजिए। मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं क्यों नहीं जा सकता भाई? मुझे अगर कहीं भी जाना होगा, गाड़ी से नहीं जा सकता, बंदा बस से जाएगा, बस पे जाने किसी का ज्यादा काम करेगा, ज्यादा कमाएगा, बंदा फ्लाइट से जाए। तो काम देने का, एक हर किसी को एजुकेशन देने का कानून होना चाहिए, खैरात नहीं होनी चाहिए। स्कीम शुड नॉट बी देयर। और यही सरकार चाहती है कि हम, ये अग्निपथ है, दिस इज अ स्कीम, दे सेड। ये स्कीम क्यों बनाई गई? उसी यूथ को जिसको रोजगार चाहिए आप बॉर्डर पे ले जाके बर्बाद कर दीजिए। आपका चाइना के साथ नहीं पड़ता, पाकिस्तान के साथ नहीं पड़ता। बॉर्डर पे सरकार खड़ा करेगी बंदूक लेके मरने के लिए, और उसके लिए पेंशन भी नहीं। इतना बड़ा मजाक। सबसे ज्यादा सैनिकों के नाम पे बीजेपी ने राजनीति की, और शर्म नहीं आती अग्निपथ को लॉन्च करते हुए? आप रोजगार देने के नाम पे देश को बर्बाद करने चले हो। आप करिए भर्ती, पहली पेंशन स्कीम पे क्यों नहीं उनको भर्ती किया जा सकता? मैं कहता हूँ बीजेपी के सब लीडर, जिसके घर, मोदी जी का तो चलो बात ही क्या करना, जिसके घर में भी बेटा बेटी है, दे ऑल शुड इनरोल देयर किड्स इन अग्निपथ। उन लोगों को आप अग्निपथ में, इस स्कीम में भर्ती करिए और आप भेजिए चाइना के बॉर्डर पर लड़ने के लिए। पूरे का पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन लोगों का, किसी गरीब माँ ने जिसने पूरी उम्र काम करके अपने बेटे को जवान किया, पढ़ाया लिखाया पाला, उसका बेटा मरवाने के लिए आप, क्योंकि आपको तो कुछ मीटर तिरंगा चाहिए ना, भेज देंगे आप।
यहाँ नकली आंसू बहा के बता दीजिएगा कि हम आपके साथ हैं जी, हमें अफसोस है। आप लोगों को मरवाने का अफसोस बंद करिए, लोगों को जिंदगी का रास्ता देने के लिए कानून पास करिए। हमारी लड़ाई जिंदगी को बचाने की लड़ाई है, देश की अरे देश का सबसे बड़ा खतरा तो इस पार्लियामेंट में बैठे हुए इन दंगाइयों से है। बॉर्डर पे कोई खतरा नहीं है, बॉर्डर पे अपना अपना मसला हर देश देखे, बॉर्डर पे सैनिकों की जरूरत ही नहीं। अंदर डॉक्टरों की जरूरत है, अंदर शिक्षकों की जरूरत है, अंदर काम करने वाले लोगों की जरूरत है, वहां ध्यान दीजिए। दैट इज कंट्री। सैनिक देखें, अंदर के मसले जो हम लोग, अरे हम सैनिकों के लिए भी कहते हैं, हम इस बात का गर्व करते हैं हमारे पास बहादुर सिपाही हैं, लेकिन वो बहादुर सिपाही किसी का भाई बेटा बच्चा होता है। आप दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठ के, बीजेपी का ऑफिस में बैठ के बयान दागना बहुत आसान है चाइना के खिलाफ, ये इस पाकिस्तान के खिलाफ। मरने के लिए जाना बहुत मुश्किल है। आप जाइए, बयान दीजिए ना वहां बॉर्डर पे खड़े होके, अगर इतना हिम्मत है इस 56 इंच की छाती में, तो वहां जाके बयान दीजिए। यहाँ बैठ के टीवी पे बोल देना किसी बड़ी सारी स्क्रीन पे, उससे काम नहीं चलता, क्योंकि पता है मरने के लिए हम नहीं, मरने के लिए गरीब का बेटा जाएगा वहां पे। अमीर लोगों के लिए आप जानिए कितना, मैं कहता हूँ देश में सर्वे हो जाना चाहिए, कितने बीजेपी के लोग हैं जिनके बेटे बेटियां उसमें भर्ती हैं सैन्य में। आप कब तक मजाक करिएगा इस देश से? हम होना चाहिए सेना में भर्ती, जितना भी पेंशन तो दीजिए उन लोगों को, सिक्योरिटी तो दीजिए। सबसे खतरनाक काम करवा रहे हैं ना आप, बंदूक की गोली के आगे खड़े होना आसान है, आप 4 कैमरों के आगे नहीं खड़े हो पाते। तो जिनके लिए आप ये सब कर रहे हो उनके साथ मजाक नहीं करिए, एक एक बंदे की बद्दुआ भी लगती है। ये जो तिरंगा, हम वो हर घर तिरंगा आपने बोल दिया, हर घर तिरंगा होगा, हर घर तिरंगा होगा, हर घर रोजगार कब होगा, हर घर शिक्षा कब होगी, हर घर हेल्थ कब होगी, हर घर में बिजली कब होगी, हर घर में पानी कब होगा, हर घर में दरवाजा कब लगेगा? आप उसकी भी बात करिए ना। जिन लोगों के पास घर नहीं थे वो कहाँ तिरंगा लगाए? आपने कभी ये सवाल पूछा? आपने बोल दीजिए हर घर तिरंगा। करोड़ों लोग है इस देश का जो सड़कों पे सोता है, वो कहाँ तिरंगा लगाए? कोई पेड़ के नीचे सोता है, कोई फुटपाथ पे सोता है। तो ये सच्चाई है, वो दीवारों के पीछे नहीं छिपती, उसको एड्रेस करना पड़ता है, और एड्रेस करने के लिए समझदार लोगों की जरूरत पड़ती है। और वो समझदार लोग वही हो सकते हैं जो जनता के बीच रह के जनता के साथ काम किए हों, खुद मेहनत किए हों। खाली बीजेपी का लीडर हो जाने से कुछ नहीं होता। हम कहते हैं देश का युवा और स्टूडेंट, ये कोई इमोशनल मार्च नहीं है, ये कोई इस तरीके का मार्च नहीं कि हम आए और दिखावा किया और चले गए। दिस इज अ कंटिन्यूअस कैंपेन which we will highlight till the day we don't achieve this बनेगा कानून, and we want this NEP to be smashed। आने वाले समय में भी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, जो नेशनल इलेक्शंस होते हैं पीएम वगैरह के, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि आगे कुछ बदलाव जरूरी है अभी, या कुछ और आप लोग और कुछ प्लान? देखिए, बदलाव हर बार लोग चाहते हैं। जब भी एक पार्टी को सत्ता से निकाल के दूसरी पार्टी को लाते हैं, लोग बेसिकली बदलाव के लिए लाते हैं। वो अलग बात है, ये कॉर्पोरेट पार्टी दिखावा में अलग होती है, सिंबल अलग होता है, पर सब लोग एक ही जगह बैठ के लोगों को लूटने की जो स्कीम है उसको तैयार करते हैं। तो जब लोगों के लिए काम करने वाली पार्टियां आगे आएंगी, या कोई नई स्टूडेंट और यूथ खुद एक पार्टी बन के भी लड़ेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। तो सत्ता में परिवर्तन लोग कभी नहीं पीछे हटते। उसके लिए पॉलिटिकली कौन गेन करता है? आज भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कानून बनाने के लिए तैयार हो जाए, देश पूरे का पूरा उसके साथ होगा। हमें क्या चाहिए किसी पार्टी के झंडे से? हमें इस देश में रोजगार चाहिए गारंटी के साथ, शिक्षा चाहिए, हेल्थ चाहिए। आप देश को तरक्की के लोगों ने यही उम्मीद किया था ना, 2 करोड़ नौकरी का वादा जब किया कि 14 करोड़ आज तक तो नौकरी मिल गया होता, नहीं वफा हुआ। हम यही कह देंगे ना कि चलो 7 साल देश और पीछे चला गया तो चला गया, लेकिन 24 तक कंटिन्यू करना कोई जरूरी नहीं। आपसे नहीं देश संभल रहा, चल रहा, तो आप सत्ता से हटिए, लोग खुद चला लेंगे। तो सरकार होना कोई बड़ी बात नहीं, सरकार इज जस्ट अ मैनेजिंग बॉडी, अ गवर्नेंस बॉडी, मैनेजिंग बॉडी, जिसमें सब आपका और मेरा पैसा नीचे से ऊपर तक आता है। आपको सिर्फ उसको मैनेज करके लोगों पे दोबारा लगाना है। पर भाई साहब ने रास्ता कहीं और का खोजा हुआ है। देश की जनता सब देख रही है, समझ भी रही है, आगे भी आ रही है। एक धक्का बड़े लेवल पे देना पड़ेगा, सत्ता से सरकार को बहुत जल्द गिराया जा सकता है। 2024 की जनता जो कहती पाई जाती है कि अगर ये नहीं तो कौन? अरे ये सवाल है ना, ये नहीं तो कौन, ये बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन जो खुद ही का कोई और चेहरा उभारने के लिए तैयारी किया जाता है। मान लीजिए टीवी पे सर्वे चलता है कि 5 मुख्य इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए आप किसको वोट करते हैं, उसमें ममता बनर्जी भी है, उसमें अखिलेश भी है, उसमें ये वो सारा है। आप उनका रिकॉर्ड तो देखिए ना, वही दंगे जो यहाँ पे बीजेपी की सरकार पूरे देश में करवा रही है, ममता बनर्जी वो बंगाल में नहीं करती क्या? वो करती है।
तो पार्टी बदल जाने से कुछ नहीं होता, पॉलिसी कब बदलेगा? पॉलिसी बदलने के लिए आप ये भारत जोड़ो करो चाहे भारत तोड़ो करो, ऐसे कुछ नहीं होगा पैदल चलने से। आपने 70 साल देश पे राज किया ना कांग्रेस पार्टी ने, तो इसी के विरोध में देश की जनता बीजेपी को लाई, कांग्रेस को सत्ता से निकालने के लिए। ये नहीं कि बीजेपी बहुत अच्छी थी इसलिए लाई। तो अब यात्रा करने से क्या होगा जब पॉलिसी नहीं बदलेगी? पॉलिसी आपकी वही है कि आप देश को लुटवाना चाहते हैं और देश की जनता उसको लूटने देना नहीं चाहती। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत सही लगा और बाकी मैं आशा करता हूँ कि ये बात आगे तक पहुँच जाए और आप लोगों से भी है कि थोड़ा समर्थन मिलेगा तो सही रहेगा सबको। चलिए, धन्यवाद। बीजेपी है और ये बात जिस दिन सब लोगों को समझ आई बीजेपी सत्ता से बाहर होगी।